नमो अज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, एक हजाराण देवादेवादिनाथ भगवान की, एक हजाराण देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और जिस पद्म पुराण में कल हमने देखा था कि दशानन ने शुमाली से प्रश्न किया था कि यह पर्वत पर बिना तालाब के और कमल कैसे खिल रहे हैं। तो शुमाली ने बताया कि वहाँ पर कमल नहीं खिल रहे, वहाँ पे जिन मंदिर हैं और जिन मंदिर पर सफ़ेद ध्वजाएं फहरा रही हैं जो दूर से देखने पर कमल के जैसे दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं। तो वहाँ पर चला था कि अब यहाँ पर दशानन ने शुमाली से कहा कि मुझे हरिसेन का चरित्र सुनना है। तो अब यहाँ पर हरिसेन का चरित्र प्रारंभ होता है। तो आचार्य कहते हैं कि कामपिल्य नगर में अपने यश के द्वारा समस्त संसार को व्याप्त करने वाला एक सिंहध्वज नाम का राजा रहता था। क्या नाम था राजा का? सिंहध्वज नाम का राजा था। उसकी रानी थी बप्रा। उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था हरिसेन। और वह पुत्र कालांतर में बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद अब चक्रवर्ती है नहीं, अभी तो होने वाला है। लेकिन सिंहध्वज राजा जो थे उनकी एक पत्नी और थी। तो एक दिन विवाद हो गया। देखो, वो पहले ऐसी परंपरा होती थी कि एक ही राजा की बहुत सारी पत्नियां हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जैसा आज है उस समय भी ऐसे ही होता था। कोई रानी किसी धर्म को पालती थी, कोई रानी किसी धर्म को पालती थी। तो बप्रा रानी जो थी वो जैन धर्म को पालने वाली थी और अन्य उनकी कोई दूसरी रानी भी थी जिसका नाम क्या था? महालक्ष्मी। ठीक है, एक दूसरी रानी थी महालक्ष्मी। वह वैष्णव धर्म को पालती थी। तो एक दिन दोनों में विवाद हो गया। किस बात को लेकर के? कि बप्रा महालक्ष्मी रानी ने राजा से बोल दिया कि हे राजन, आज जो धर्म की रैली निकलनी है उस रैली में मेरे धर्म का रथ आगे चलेगा। और बप्रा बोली कि नहीं, मेरा चलेगा। अब वो आगे का है ना, अब आगे हम बैठेंगे, आगे हम बैठेंगे, कौन बैठेगा आगे बता। तो दोनों में विवाद हो गया। तो विवाद ऐसा हुआ कि बप्रा जो थी उस बप्रा ने आहार जल का त्याग कर दिया। जब तक मेरी शंका का निवारण नहीं होगा तब तक के लिए मेरे आहार जल का त्याग। बप्रा जो था, बप्रा का पुत्र जो था वो हरिसेन था। अभी चक्रवर्ती नहीं था, अब कालांतर में बनेगा। तो वह बड़े असमंजस में पड़ गया और उसने माता से पूछा कि हे माता, तुम आज आंसू क्यों बहा रहे? मैंने आज तक तुम्हें कभी रुदन करते नहीं देखा, लेकिन आज तुम रुदन क्यों कर रही हो? तो माता ने सारी कहानी बता दी कि बेटा ऐसा ऐसा है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो हरिसेन जो था असमंजस्य में पड़ गया कि एक तरफी पिताजी और एक तरफी
माता जी और मुझे दोनों की आज्ञा पालनी है, अब मैं क्या करूं, कौन सा उपाय अपनाऊं। तो वह इस उद्देश्य से वह बच्चा घर छोड़ करके चल दिया। काहे के लिए? कुएं में कूदने? काहे के लिए? नहीं, कुएं में कूदने नहीं। इस शंका का समाधान करने कोई मुझे मिलेगा जिसके द्वारा मैं अपनी शंका का समाधान कर सकूंगा, अपनी माता को खुश कर सकूंगा। तो इस उद्देश्य से वह घर से निकल के और जंगलों में भटकने लगा, और जंगलों में भटकते भटकते वहीं घूम रहा था जंगलों में, काहे के लिए? कुछ समाधान मिल जाए। तो जंगलों में घूमते घूमते एक बीच में एक कहानी और आ जाती है कि अथानंतर कालकल्प नाम का राजा, जो महाभयंकर महाप्रतापी बहुत बड़ी सेना को धारण करने वाला था, उसने चारों ओर से चंपा नगरी को घेर लिया। और चंपा नगरी का राजा था जन्मेजय। चंपा नगरी के राजा का क्या नाम था? जन्मेजय। आज है किसी का नाम? तो वह जन्मेजय राजा जब तक उसके साथ युद्ध करता तब तक उसने अपने महल में एक बहुत लंबी, पहले बचाने के लिए सुरंगें बनाते थे। अभी हमें कोई कल परसों बता रहा था, कोई बता, कौन भूल गए, बोले महाराज एक कैदी था, वो जेल में बंद था। तुम ही बता रहे थे? कौन बता रहा था? अनूप ने बताई है? नहीं, राजा सेन की नहीं, और किसी के बता रहा था कि उस कैदी ने जेल में रहते रह के सुरंग खोदी, और वह सुरंग जो है बहुत लंबे समय में, तो पहले से खुदी होगी, पुराना जेल होगा कोई, वर्तमान की घटना है, सत्य घटना, तो वो सुरंग बंद कर दी होगी। तो वो सुरंग उसने बहुत सालों में, साल 2 साल में तो मेहनत करके जेल में घुसा उसने खोदी। और खोदने के बाद जब वो वहाँ सुरंग से उस साइड निकला तो वहाँ थाने में निकला होगा। सालों की मेहनत उसकी कहाँ निकली? तो थाने में जाके निकली। समझ रहे ना? तो ऐसी पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो अपने महलों में एक सुरंग बना के रखते थे। क्यों? कभी कोई आक्रमण हो जाए, कुछ हो जाए, तो हम उस सुरंग से निकल के बाहर चले जाएं। तो इस राजा ने अभी भी एक सुरंग बना रखी थी। तो यहाँ पर दूसरे राजा ने, कौन ने? कालकल्प नामक राजा ने जयमेजय राजा पर आक्रमण कर दिया। तो उसने अपने पत्नी के लिए और बच्चे के लिए, बच्चा जो भी थे उनके लिए उस सुरंग से बाहर निकाल दिया। ठीक है? तो उसकी रानी जो थी ना, वे कहाँ पहुँचे? माता का नाम था नागवती, और वह शतमन्यु ऋषि के आश्रम में जंगल में पहुँचे। और वहीं पर जंगल में हरिसेन क्या कर रहा था? घूम रहा था। तो जैसे ही नागवती ने हरिसेन को देखा तो वह उसके ऊपर मोहित हो गया। कौन? नागदत्ता। तो हरिसेन को वहाँ से निकाल दिया। उसकी माता ने बोला, देखो निमित्त नैमिक संबंध ऐसे जुड़ते हैं। उसकी माता ने उसकी पुत्री से क्या बोला कि हे पुत्री, तुम मुनिराज के वचनों को मत छोड़, क्योंकि उस पुत्री से कभी कोई पहले मुनिराज ने कहा था कि हे पुत्री, तू चक्रवर्ती की पटरानी बनेगी। समझ रहे ना? उससे बोला था तू चक्रवर्ती की पटरानी बनेगी। तू कहाँ इस वनवासी के ऊपर मोहित हो रही? जी तो जंगल में घूमने वाला, और तू कहाँ पटरानी और चक्रवर्ती की बनने वाली है? तो उसको हरिसेन को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया। और हरिसेन जो था वहाँ से चला गया। और जा करके, चूँकि चक्रवर्ती तो होने वाला था तो भुजाओं में उसकी शक्ति थी, तो वहाँ से जा कर के वो दूसरे, कहानी बहुत बड़ी है, तुम्हें शॉर्ट में बता रहे, ठीक है ना?
वहाँ से जाके वो दूसरे नगर में जा कर के चला गया। और जैसे ही वो कहा तो चक्रवर्ती तो उस नगर में जैसे ही खड़ा था चौराहे पर, तो उस नगर की बहुत सारी कन्याएं उस चक्रवर्ती को देख करके ऐसी मोहित हो गई कि उनकी नज़रें उसको देख करके कहीं दूसरी जगह टिके ही नहीं। और बीच रोड पे खड़ी खड़ी वो सारी कन्याएं चक्रवर्ती के ऊपर मोहित हो गईं। और यहाँ पर एक घटना घटी कि राजा का हाथी यहाँ पर बंधन से छूट गया, और बंधन से छूटने के बाद वह सब जगह उपद्रव मचा रहा है। और महावत पीछे पीछे चिल्ला रहा है कि हे कन्याओं, जीवन चाहते हो तो भाग जाओ, पीछे हाथी आ रहा है, यदि जीवन प्यारा है तो भाग जाओ। लेकिन वह कन्याएं तो हरिसेन के ऊपर मोहित, उनको शुद्ध ही नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब वो कन्याएं वहाँ खड़ी, अब हरिसेन ने देख लिया कि हाथी पागल हो रहा है, तो हरिसेन जो है महावत के ऊपर चिल्लाया कि हे महावत, अपने हाथी को संभाल, ये हाथी उपद्रव मचा रहा है। महावत ने हरिसेन से बोला, हे बालक, यदि मेरे बस में होता तो मैं बांध नहीं लेता। यदि तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो तुम यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। अब उन कन्याओं का ध्यान हाथी के ऊपर गया, लेकिन इतने में हाथी तो पास में ही आ चुका था। अब हरिसेन तुरंत कूद करके हाथी के सामने खड़ा हो गया, और हाथी के सामने जैसे ही खड़ा हुआ, उसने उसकी सूंड पकड़ के और दांतों को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ के 10-20 उसको मुक्के मारे, और हाथी उसके बस में हो गया। और जैसे ही हाथी बस में हुआ, अब राजा ऊपर से छत से सब देख रहा था, महल से, इतना पहलवान बालक है। तो राजा ने वो सारी कन्याओं की शादी और अपनी कन्या की शादी हरिसेन के साथ कर दी। कोई सामान्य तो था नहीं, चक्रवर्ती होने वाला था, जिसने 2 मिनट में हाथी को वश में कर लिया, वो कोई सामान्य आदमी तो है नहीं। तो ऐसे कहने का आशय क्या है कि वह पुण्य उसका आगे आगे चल रहा था, तो सारी कन्याओं के साथ उसकी शादी हो गई। और यहाँ चल के कालांतर में वह जी आज बच्चे आ गए, सब खोडनी हो गए। कालांतर में और आगे गया, और आगे जैसे ही गया तो दूसरे नगर में जाकर के राजा की किसी के साथ युद्ध होने वाला था। तो उसने हरिसेन ने उस राजा के साथ मैत्री करी, और मैत्री करने के साथ उससे युद्ध करने के लिए चला गया। और युद्ध करने के लिए जैसे ही गया तो वो युद्ध करते 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 देखो क्या होता है, पुण्य का उदय जब आता है तो अपने आप युद्ध करते करते उसके पुण्य का उदय आया। और पुण्य का उदय आने से बीच युद्ध में ही उसको चक्र रत्न उत्पन्न हो गया। किसको? हरिसेन को। जैसे ही चक्र रत्न उत्पन्न हुआ, सामने वाले राजा ने हथियार डाल के और उसको प्रणाम कर लिया। और जैसे ही प्रणाम किया, 10वें नंबर का हरिसेन चक्रवर्ती उसको घोषित कर दिया। और उसने सब जगह दिग्विजय करने के बाद अब वह अपने नगर में गया और माता के पास जाकर के उसने जैन का रथ आगे चलवाया। किसने? हरिसेन चक्रवर्ती ने जैन का रथ आगे चलवाया, माता की प्रतिज्ञा पूरी करी। अब इसमें बहुत सारे वर्ष हो गए, लेकिन इतने वर्षों तक उसकी माता निराहार रही। हाँ, बप्रा माता, ठीक है ना। बप्रा माता ने आहार जल छोड़ दिया था, तो इतने वर्षों तक वह निराहार रही। इसको बोलते हैं धर्म के प्रति आस्था, धर्म के प्रति श्रद्धा। तो कई बार क्या होता है,
अंदर की प्रभावना के साथ साथ बाहर की प्रभावना भी जरूरी है। अनूप भाई, क्यों जरूरी है महाराज? जब हम तो वो तो 10 लक्षण का पर्व आएगा तो हम तो क्या करेंगे, हम यहाँ पूजन करेंगे, तुम यहाँ पूजन करना, हम वहाँ पूजन करेंगे, एक वहाँ बैठेगा, एक वहाँ बैठेगा, एक ऊपर बैठेगा। तो ये अप्रभावना का कारण है। यदि पंक्तिबद्ध होकर के, कतारबद्ध होकर के और एक साथ बैठ करके एक स्वर में यदि पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी प्रभावना का अंग होता है। और हमें देख करके दूसरे लोग शिक्षा लेते। अभी इनके उदयपुर में चले जाओ तो उदयपुर में क्या होता है, बेचारे 5 बजे से आते हैं और ढारो कलशा ढारो रे और 5 बजे से आएंगे और 10 बजे तक ढारते रहेंगे, ढारे जे जा रहे। तो कहने का आशय क्या है कि जब तुम 50 आदमी 100 आदमी एक साथ बैठ करके अभिषेक करते हो और दूसरा आदमी बाहर से आता है, उसको ऐसा दृश्य दिखता है तो वह उसका मन प्रफुल्लित होता है। बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं तो बोले महाराज बहुत अच्छा लग रहा बड़ौतिया में। क्यों लग रहा? इतनी सारी माताएं पूजा कर रही, इतने सारे लोग अभिषेक कर रहे, एक साथ पाठ पढ़ रहे, तो ये सारा जो है ना प्रभावना का अंग बनता है। हमारे धर्म की प्रभावना होती है, हमारे नगर की प्रभावना होती है और हमें देख करके दूसरा शिक्षा लेता है। हम भी क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इसलिए सुरेश सेठ क्या, हमें तो 7 बजे कलिंजरा जाना है, इसलिए समझो सुरेश से थोड़ा सा शांति रखो, आकुलता नहीं करो, धर्म की प्रभावना करो। एक साथ बैठने से यदि एक आदमी ने भी, आचार्य जी बोलते कि चतुर्मास किया, यदि एक आदमी भी सुधर गया तो चतुर्मास सफल हो गया। एक आदमी भी सुधर गया तो हमने यदि धर्म की प्रभावना करी और हमारी प्रभावना देख करके यदि एक गांव वाला भी जा कर के और हमसे कुछ शिक्षा लेता है तो हम उसके पुण्य के निमित्त, पुण्य के कार्य में निमित्त बन गए। और पुण्य के कार्य में निमित्त बने तो हमें भी पुण्य मिलेगा। एक प्रभावना का अंग है। इसलिए इसने हरिशरण ने क्या किया, जैन का धर्म आगे, रथ आगे चलाया और जैन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाया। इसलिए 10 लक्षण आएंगे तो काका जी अपन लोग साथ में पूजन अभिषेक करेंगे। करोगे कि भाग जाओगे? ठीक है, एक साथ बैठ करके बढ़िया भक्ति समय से करेंगे। जैसे अभी अपन ने विधान किया था, लेट नहीं करेंगे। जो समय तुम बोलोगे उस समय पे एक साथ बैठ करके समय से सब करेंगे। एक साथ बैठोगे, दूसरे लोग आएंगे, देखेंगे, हमसे शिक्षा लेंगे कि अनिल भाई देखो कितने अच्छे हैं, बिल्कुल शांति से बैठे पूजा कर रहे हैं। और वास्तव में देखो, साथ में बैठने से जो भाव बनते हैं, विशुद्धि बनती है। लेकिन शर्त एक है, निर्विकल्प होके बैठना। कम से कम रोज़ नहीं दुकान छोड़ सकते तो 10 लक्षण में 10 दिन के लिए तो 2 घंटे का समय शांति बस निर्विकल्प, भगे ग्राहक तो भग जाए। तो यह धर्म की प्रभावना का अंग है। तो उसने धर्म की प्रभावना के लिए रथ आगे निकाला और बप्रा देवी को प्रसन्न किया। ओम नमः